हेलो दोस्तों, जैसे को आपको पता है कि हम लद्दाख की ट्रिप करके अभी गुजरात वापस आ गए हैं और हमने उसका पूरा डिटेल का वीडियो भी अपलोड कर दिया है। तो वीडियो अपलोड करने के बाद सबसे ज़्यादा सवाल ये आ रहा है कि पहाड़ों में जाने से जो साँस फूल जाती है और जो दिक्कतें आती है, वो क्या होता है? वो एक्यूट माउंटेन सिकनेस कैसे होता है और क्या होता है? उसके बारे में बहुत ही सवाल आए हैं। तो पहले बताइए एक्यूट माउंटेन सिकनेस क्या है और उसके लक्षण क्या है? ओके। एक्यूट माउंटेन सिकनेस एक ऐसी बीमारी है, जैसे हम समुद्र तल से काफ़ी नज़दीक रहते हैं, तो हमारी को ऑक्सीजन का जो कॉन्सेंट्रेशन है पूरी तरह से हमको अच्छे से मिलता है। जैसे-जैसे हम समुद्र तल से ऊपर जाएँगे, वैसे-वैसे ही ऑक्सीजन का लेवल हवा में कम होता जा रहा है और हम अगर 8,000 या 10,000 फुट की हाइट पे चले जाएँ, तो वहाँ बहुत ही कम हो जाता है। तो वो कम ऑक्सीजन लेवल में हमको हमारी बॉडी को बहुत दिक्कतें आना शुरू होता है। तो उसकी वजह से कम ऑक्सीजन की वजह से, ऊँचाई पे कम ऑक्सीजन की वजह से हमारे शरीर में जो-जो प्रॉब्लम्स होते हैं, जो-जो लक्षण दिखाई देते हैं, वो लक्षण का जो डिसीज़ होता है, उसको एक्यूट माउंटेन सिकनेस कहते हैं। और एक्यूट माउंटेन सिकनेस के लक्षण क्या है? एक्यूट माउंटेन सिकनेस अगर आप 8 से 10,000 फीट की हाइट पे हो और अगर आपको हल्का-सा हेडेक हो रहा है, आपको नॉज़िया फीलिंग हो रहा है, जैसे वॉमिट हो ऐसा लगता है, आपको सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आपके पेट में ऐसा कुछ हो रहा है जो आपको पता नहीं चल रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ गड़बड़-सा पेट में हो रहा है। आपको खाने का मन नहीं कर रहा है, आपको ऐसा लगता है कि मैं खाता हूँ तो अच्छी तरह से डाइजेस्ट नहीं होता है, वो उसके प्राइमरी सिम्पटम्स होते हैं। अगर ऐसे सिम्पटम्स आपको हो, तो आपको समझना चाहिए कि आप एक्यूट माउंटेन सिकनेस के शिकार होने जा रहे हो। एक्यूट माउंटेन सिकनेस एक ऐसी बीमारी है, इसमें शुरुआत के जो सिम्पटम्स होते हैं, एकदम कॉमन से होते हैं, जैसे वॉमिटिंग, नॉज़िया और हेडेक होता है। अगर हम उसके ध्यान ना दें और अगर हम और एक्सर्शन करें और आगे ऊपर चले जाएँ, तो वो वर्सन हो सकता है, उसमें ज़्यादा दिक्कतें आ सकती हैं। जैसे कि फिर हमको कन्फ्यूज़न होता है, हमको अच्छा नहीं लगता, रेस्टलेस फ़ील होता है, नींद नहीं आती, ऐसे सिम्पटम बढ़ जाता है। कभी-कभी हमको पता ही नहीं चलता है कि हम कहाँ हैं, क्या क्या चल रहा है, ऐसे माइंड का स्टेटस बिल्कुल कन्फ्यूज़ हो जाता है। वो उसके आगे वाले सिम्पटम्स होते हैं। प्रिवेंशन के लिए क्या करना? वो ना हो, इसलिए जैसे ही हमको हल्के से माउंटेन सिकनेस के सिम्पटम्स आए, तो तुरंत अपने साथ वाले कलीग्स को इन्फॉर्म कर देना चाहिए, ज़रा भी छुपाना चाहिए। अलर्टनेस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन एक्यूट माउंटेन सिकनेस। तो जैसे ही आप किसी को बताएँगे, तो आपको प्राइमरीली क्या करना है? प्राइमरीली उसका ट्रीटमेंट में आपको मैनेजमेंट में आपको रेस्ट करना है। जहाँ भी हो वहाँ आप रुक जाना, बॉडी को बिल्कुल रेस्ट में ले जाना है। अपने शरीर से ज़्यादा पानी पी के अपने बॉडी को हाइड्रेट करना है। हल्का-सा हेडेक हो रहा है, तो आप एस्पिरिन डिस्प्रिन ले सकते हो या पैरासिटामोल ले सकते हो। 1 घंटा कंप्लीट रेस्ट करिए, अच्छे से पानी पी लीजिए, हाइड्रेट करिए और देखिए कि 1 घंटे में क्या होता है। 1 घंटे के बाद अगर आपको हेडेक चला जाता है, आप अच्छे से फ़ील करने लगते हो, आपको लगता है कि नहीं अभी सब ठीक चल रहा है, तो आप आगे जा सकते हो। अगर इसके बाद भी आपको अच्छा ना लगे, तो फिर आपको मेडिकल हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। तो फिर आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। अगर ऑक्सीजन से भी ठीक ना हो तो आगे की ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसा अगर लगे तो आप वहाँ रुक जाइए और वहाँ से डिसेंड होना चालू कर दीजिए और जल्दी से जल्दी हो सके तो मेडिकल हॉस्पिटल में जाके डॉक्टर से एडवाइस लीजिए। ले जाने से पहले हमें हमारी बॉडी को फिट करना ज़रूरी है, क्यों हमें एक्यूट माउंटेन सिकनेस ना हो। हाँ, बहुत इसलिए फ़िटनेस का तो इम्पोर्टेंस है ही। अगर आप क्लाइंबिंग करने के जा रहे हो, माउंटेनियरिंग में हाइकिंग करने के लिए जा रहे हैं, तो फ़िटनेस का तो बहुत ही इम्पोर्टेंस है। फ़िटनेस अच्छे से अच्छे फ़िटनेस वालों को भी माउंटेन सिकनेस होता है और बहुत ही कॉमन है क्योंकि फ़िटनेस से माउंटेन सिकनेस नहीं होता है, लेकिन क्या होता है, जो जो पर्सन हमारे टीम में सबसे ज़्यादा फिट होता है, वो सबसे ज़्यादा एक्सर्शन करता है, वो सबको हेल्प करता है, सामान ज़्यादा उठाता है, सबसे आगे जाने की कोशिश करता है। सो जो ज़्यादा से ज़्यादा फिट है, उसको भी माउंटेन सिकनेस जल्दी हो जाता है। फ़िटनेस तो चाहिए ही चाहिए। आपका हार्ट मजबूत चाहिए, आपके फेफड़े, लंग्स मजबूत चाहिए, तो ही आप जा सकते हो। तो आपको बेसिक फ़िटनेस करना ज़रूर है। सिंपल से सिंपल है कि अगर आप 5 किलोमीटर का डिस्टेंस 30 या 40 मिनट में काट सकते हो बिना साँस फुलाए, तो आपका फ़िटनेस काफ़ी अच्छा है। अगर आपको कोई बीमारी है, जैसे कि कार्डियक प्रॉब्लम है, किडनी का बीमारी है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, तो आप अपने डॉक्टर के एडवाइस लेके भी जा सकते हो।
और दूसरा जो हमको ख्याल रखना है, जब भी हम माउंटेन में जाए, तो हम जो हमारा क्लाइंबिंग का जो स्टेटस है वो धीरे-धीरे से बढ़ाए। जैसे आज 1000 फुट की हाइट पे जाए, कल और 1000 फुट बढ़ाए, कल और एक और हर जगह पे हम अच्छी सी नींद करें, अच्छे से रेस्ट करें, 24 आवर टू 48 आवर्स का रेस्ट करते हैं। जैसे हम धीरे-धीरे क्लाइंब करेंगे, रेस्ट करके करते जाएँगे, तो बॉडी एक्लिमेटाइज़ हो जाएगा। बॉडी भी सीख जाएगा कैसे कम ऑक्सीजन में अपने आप को फिट रखना है। तो आपको एएमएस के सिम्पटम्स बहुत कम होते हैं। अपने अपने आप को बहुत अच्छी तरह से हाइड्रेट रखेंगे, खूब सारा पानी पिएँगे, पानी में अगर इलेक्ट्रॉल पाउडर हो तो वो डाल के पिएँगे, इलेक्ट्रॉल की टैबलेट आती है वो पी लेंगे, नींबू शरबत पिएँगे। ऐसा करके हमारा बॉडी को अच्छे से हाइड्रेट रखेंगे, लेकिन ओवर हाइड्रेट करने की वो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ओवर हाइड्रेशन में भी बहुत यूरिनेशन होता है, फिर इसमें से भी हमारा सॉल्ट इलेक्ट्रोलाइट, निकल सॉल्ट सब पास हो जाता है, तो वो दिक्कत करता है। तो लेकिन अच्छे से हाइड्रेट करने रखने चाहिए। अल्कोहल और स्मोकिंग को बिल्कुल ही अवॉइड करिए, क्योंकि वो भी वो हमें एक्यूट माइटर डिहाइड्रेट से करता है। डिहाइड्रेट करता है और एएमएस में उससे वजह से ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं। एक्यूट माउंटेन सिकनेस के लिए कोई प्रिवेंटिव मेडिसिन है जो हाँ, हम पहले ले सकते हैं? ज़रूर है। जैसे हम माउंटेन का हमारा प्लान है कि हम 8000 से 10,000, 12, 13, 14, 15, 16,000 फुट पे हाइट पे जाने वाले हो। तो हम जैसे जाने वाले हो, इससे 40 वहाँ पहुँचने वाले हो, इससे 48 आवर पहले टैबलेट डायमोक्स आती है। तो टैबलेट डायमोक्स 125 मिलीग्राम 12-12 घंटे के टाइम पे लेना चाहिए। जैसे सुबह में 8 बजे लिया, फिर शाम को 8 बजे लिया। 2 दिन पहले हम दवाई चालू कर देते हैं। बहुत ही हेल्पफुल मेडिसिन है और मेरी एडवाइस है कि सबको लेना चाहिए। जो 10 से 11-12 हज़ार फुट की हाइट के ऊपर जाने वाले हो, वो सबको ये मेडिसिन एडवाइजेबल है। कई लोग थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू राजेश।